बार बार वंदन करूं सद्गुरु देवा हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार है। यहाँ केवल और केवल प्रश्न ही प्रश्न है। यहाँ परेशानी परेशानी ही है। हल बहुत कम लोग बताते हैं। परेशानियां हैं तो हल भी है उसका। हम नहीं बूझ पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, वो बातें अलग है। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका जवाब न हो। बहुत सारी भेद की बातें हैं। मैं जितना कहता हूं या पिछला 5 साल से मैं कह चुका हूं या आगे मैं कहूंगा, उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो जो है। सद्गुरु की वाणियां आज भी वही हैं, और जब स्वर वेद लिखा गया तब भी वही थी, और आने वाले जुगु जुगु में भी यह वाणियां ऐसे ही रहेंगी। ये वाणियां जो है पूरे संसार के हृदय में रहेंगी और संतों के हृदय में रहेंगी। ये वाणियां जो है आध्यात्मिक ग्रंथों का, सनातन ग्रंथों का बहुत बार जो है अपमान हुआ है, उसको नष्ट करने की कोशिश की गई है। ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा, है ईश्वरीदार। दावे न काहू शक्ति से, सद्गुरु जगत प्रचार। ब्रह्म विद्या है
ब्रह्म जाय। है ईश्वरीदार दावे न काहू शक्ति से सद्गुरु जगत प्रचार। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बाणियां जो है अजर अमर है, मंत्र है। ये आपको एक स्वर वेद का दोहा जो है समझ में आ जाए तो सारा स्वर वेद समझ में आ जाएगा। हम जितना अभी लोग आते हैं और बोलते हैं कि इस दोहे का अर्थ समझा दीजिए, अरे उसमें अनंत भाव है। ये दोहे नहीं है, मंत्र है ये। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थके थकिया शेष महेश। गीता हु की गाम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप महान हो, आप महान हो। आप भेद को नहीं बूझती जो है, सदगुरु जो है महान है। और सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो भी महान है जो है। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को बूझो जो है, भेद को आपको बूझना ही होगा। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है ये जो है कोई नहीं बता सकता। अनंत ज्ञान है सदगुरु के चरणों में। अब एक प्रश्न आ गया। स्वामी जी स्वर वेद में लिखते हैं, प्रभु के सुमिरा ना ध्यान में सुध होय सबयंग। प्रभु के सुमिरा ना ध्यान में सुध होय सबयंग। आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरा ना ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल भी मिलता है प्रभु सुमिरन के माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो प्रश्न है उसका उत्तर भी उसी में है। आप भेद को समझो। अब आप पूछोगे प्रश्न क्या है, वो बता दीजिए। तो प्रश्न यही है, प्रश्न यह है
कि स्वामी जी स्वरवेद में कह रहे हैं, प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में सुधा हो या सवयंग आता मायंता कारण मी चढ़ता नीरा मलरंग। तू जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं करता है, क्या उसका हाथ का भोजन करना चाहिए? क्योंकि उसका अंग अंग अशुद्ध है, क्योंकि वो साधना नहीं करता है, नहीं करती है। तो फिर जो है उसका हाथ का बनाया हुआ भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप तो सदगुरु के अंश हो, आप बूझ जाओ। बोला नहीं, वो नहा करके धो करके वो बना रही है या बना रहा है। अरे बोला नहीं, नहाना धोना जरूरी नहीं है, साधना करना जरूरी है। हमें तो यही लग रहा है। मैंने बोला बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, वैसे कहा गया है 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। तो ये तो बाहर की शुद्धि हो गई। लेकिन यदि उसने साधना नहीं किया, भजन नहीं किया, उसका अंग अंग जो है अशुद्ध है, तो उसके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। अब बड़ा विचित्र है, अब जो है अब संसार में तो बड़ा मुश्किल है, संसार में तो बड़ा मुश्किल है। आप कहीं जाते हो, पहले जमाने में जाती थी तो अपना भोजन पानी व्यवस्था साथ रखती थी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अपना घर का भोजन ही खाना चाहिए। बाहर का भोजन खाओगे, आपकी चेतना, आपकी बुद्धि सब जो है बहिर्मुख हो जाएगी, आप बूझ ही नहीं पाओगे। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। यदि आपने 2 दिन साधना नहीं किया तो 2 दिन नहाया धोया नहीं आपने, और आपने नहा भी लिया, जड़ जल से आप स्नान भी कर लिया और साधना नहीं किया, तो आपका अंग अंग जो है अशुद्ध है। देखिए स्वामी जी ने क्या कहा है, आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर संत, अनिष्प्रीहि नीरा द्वंद है गोदली भगवंत। आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर संत, अनिष्प्रीहि नीरा द्वंद है गोदली भगवंत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको घर में जो है 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। आप भेद को समझो, ये तो बाहरी स्नान है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, आप बीमार हो जाते हो, बुखार रहता है, तो कैसे नहाओगे आप जो है? तो इसका मतलब उस समय आप अशुद्ध हो नहीं, अंग अंग शुद्ध जो है साधना में हो जाता है।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो भेद को बूझो जो है आप जो है। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। और कुछ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, आप जल स्नान नहीं कर पाती हो, तो चेतन स्नान तो आप कभी भी कर सकते हो। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारानिया में आरसठ तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरल लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु दारियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञान हो, गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु दरिया में तो कभी भी नहा सकते हो, सुबह में, शाम को, रात को, दोपहर को, लेकिन संसार में ऐसे नहीं नहा सकते। संसार में जो है सुबह में ही स्नान उत्तम माना जाता है, शाम को नहाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, शाम को नहीं नहा सकती। नहाने का, स्नान का समय जो है वो 10 बजे के पहले पहले ही होता है।
सबसे उत्तम जो है मानव के लिए। आप गर्मी में शाम को भी स्नान कर सकते हो, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो यही बता रहे हैं। लेकिन जो सदगुरु का जो दरिया है उसमें कभी भी स्नान करो, कभी भी स्नान करो, हमेशा उसमें जो है चारों फल मिलेगा। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ। तो मतलब चाहे जो कोई पुरुष हो स्त्री हो जो भोजन बना रहा है, यदि उसकी चेतना आध्यात्मिक है, उसमें प्रभु भक्ति है, तो उसके लिए स्नान उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वह तो चेतन देश में स्नान कर रहा है, उसका अंग अंग शुद्ध है। आप सदगुरु के अंश हो तो उसका हाथ का भोजन आप कर सकते हो। लेकिन जो स्नान भी कर लिया, सब कुछ लगा लिया, लिपस्टिक और सब एकदम सज धज भी गया, उसका हाथ का भोजन जो है आप नहीं करना है। आप भेद को बूझना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में, शुद्धा हो या सबयंग। आता माया ताहा कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग। तो जो प्रभु का सुमरन ध्यान नहीं करता है वह अशुद्ध है, वह अशुद्ध है। अब आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को बूझना आपका काम है। हमारा विचार तो यही है। तो जो आपका प्रश्न है आप उसको उत्तर आप समझ जाइए। हर बातें जो है कहीं नहीं जाती है। वहां धुआं हो रहा है, इसका मतलब अग्नि है वहां। आपको इतना ही से ही समझ जाना है। यदि कहीं धुआं हो रहा है, इसका मतलब वहां अग्नि जरूर है। और कहीं पानी है, बराबर पानी है, हर समय पानी मिलता है, तो वहां मछली भी जरूर मिल जाएगी, ये भी बूझ जाना। जहां पानी है वहां मेढक भी मिलेगा, जहां पानी है वहां सर्प भी मिलेगा, और जहां पानी है वहां बिच्छू भी मिलेगा। यह सब जो है आपको जो है बूझना पड़ता है, समझना पड़ता है। संतों की वाणियों में ये शब्द आए हुए हैं। तब प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में, शुद्धा हो या सवयंग। आत्मायंता कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग। प्रभु के सुमीरा न ध्यान समा, स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल भी मिलत है, प्रभु सुमिरन की माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक जो है संस्मरण सुन लो। वृत्तिकूट, पहले वृत्तिकूट आश्रम बलिया में ही जो है वार्षिकोत्सव होता था।
ये अगहन जो है, अगहन शुक्ल पक्ष का जो पंचमी है और षष्ठी को जो है केवल और केवल बलिया में ही होता था। और ये लगभग जो है दिसंबर में पड़ता है, नवंबर दिसंबर में ही पड़ता है। ये आगे पीछे वो होता रहता है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो जो है महारथी संत महेश सिंह जी थी उस समय जो है। तो हम लोग गांव के रहने वाले हैं, और जो है हम जो है उस समय बनारस में पढ़ते थे। इतना फीस भी नहीं मिलता था, अपना घर से जो है गेहूं चावल ले जाना, वहां पिसवा करके आटा पिसान रखना, अपना भोजन बनाना, और उसी से काम चलता था। तो वहां पर पहली बार जो है तो हम जो है घर से ही भाग जाते थे। घर से तो अभी जो है ना, घर से जाएंगे तो घर में जाने नहीं देंगे लोग, ये काम है वो काम है, 10 काम बता देंगे। आप गांव में, घर में, खेती में, किसानी में जितना भी आदमी है उतना आदमी सब लग जाएगा। एक बच्चा भी होगा तो उसको भी लगा देंगे, यहां खड़े रहना, चिड़िया जो है उड़ाओ। आप भेद को समझो। एक 5 साल का बच्चा भी होगा, उसको भी खेती में लगा देंगे, बोले यहां बैठे रहना, धान का बीज बोया हुआ है, यहां बैठ करके चिड़िया उड़ाना, नहीं तो सारा बीज जो जो है डाला हुआ है वो चिड़िया खा जाएगी। हम लोग गुलेल बनाते थे और वहां से जो है वो मारते थे, चिड़िया को भगाते थे जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो अभी समय था, आप ऐसे सीधा नहीं जा सकते थे। न घर में सत्संग, न इधर, ये सब कुछ था ही नहीं। और सत्संग सुनने की बड़ी इच्छा होती थी जो है। अब आश्रम पर जाना है तो अब पढ़ने के बहाने से रहेंगे तो घर में कौन जानता है। सीधा अपना ट्रेन पकड़ा और सीधा बलिया पहुंच गए। महारथी संत जो है से भेंट हो गया, कई बार मुलाकात हुआ। तो एक मुलाकात की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो घर में रहने से तो हम लोग सुबह शाम इतना गन्ना चूसते थे, आज तो इन दांतों में नहीं रह गया, ताकत ही नहीं रह गया। आप खाना खाने के बाद भी जाओ तो जो अभी भी मेरे पिताजी जो है कम से कम 2 गन्ने के जो है गन्ना तो चूसी जाएंगे। मेरी उम्र जो है 60 साल है, उनके 80 साल होने वाली है, 1-2 साल कम है। अभी भी एक भी दांत खराब नहीं है, अभी भी गन्ना आराम से चूसते हैं। आप भेद को समझो जो है मैं कहना क्या चाहता हूं। तो हम लोग जो है ना, जहां गन्ना देखा वहां शुरू हो जाए, किसी का खेत में से जो है ऐसे, मतलब एक तरफ से चोरी है लेकिन कोई मना नहीं करता था। आप एक जो है ना दो क्या गन्ना तोड़ लिए, अपना खाए पिए, कोई ऐसा मना नहीं करता था जो है। चाहे आता था जो है कल पर तो कोई उठा करके एक एक चूस लिया तो कोई मना नहीं करता था। लेकिन केवल एक ही, यदि 2-3 ले जाओगे तब तो मुश्किल होगा जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दिसंबर में ये होता है। और मैं और महारथी संत जो है वहां से, इतना साधन नहीं था पहले, पैदल ही चलते थे, तिरछा रास्ता होता था। बस पकड़ने के लिए जाना पड़ता था 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जो है। तो हम लोग जो है, हम दो ही थे जो है, हम छोटे थे और वो तो बड़े थे जो है इंटर में पढ़ते, मतलब जो है 17 साल 18 साल की उम्र जो है। तो एक ट्रैक्टर में जो है गन्ना जा रहा था जो है।
तो हमारी बुद्धि उतनी ही थी। मैंने सोचा कि एक गन्ना खींच लूं मैं जो है, क्योंकि उतनी चोरी की तो आदत थी जो है। तो अब वो चल रहे थे साथ साथ, तो वो ट्रैक्टर जो है वो खींचे जा रहा है जो है, वो हमको खींचते जा रहा है, लेकिन वो गन्ना नहीं निकल रहा है जो है। तो महाराज श्री संत ने कहा, अरे छोड़ दीजिए, आपको जो है खींच करके ले जाएगा। तो छोड़ दिया हम जो है, और साथ साथ चलने लगे। वहां गए जो है, तो एक जो है ट्यूबवेल था, झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां। अब आज तो झोपड़ी आजकल बनती ही नहीं है, वो झोपड़ी का मॉडल शहरों में बनाते हैं लोग जो है। तो महारथी संत जो है उधर ही रुक गए। और इतना धोती नहीं होता था कि दो धोती हो, एक पहन लेंगे और वो इतना ही होता था, एक ही पहनो और उसी को करो। तो उन्होंने जो है बोला, अभी यही जो है रुकते हैं जो है, वह चौकी पड़ी हुई थी और हम लोग जो है वही उतर गए। वो मतलब उतर के अब पैदल ही जा रहे थे, वही रुक गए। और उस समय यही टाइम हो रहा होगा, 10 बजे के आसपास जो है, 9 बजे के आसपास जो है, जाड़े का दिन ही होता है। और पूरा धूप निकली हुई थी जो है, और ट्यूबवेल भी चल रहा था, पानी जा रहा था सिंचाई के लिए, कहीं मतलब जा रहा होगा खेत में जो है। महारथी संत जी जो है वो नहा लिए, धोती पहन करके नहाए और गमछा लपेट करके जय जय बैठे रहे, और बोले कि धोती को जो है आप फैला दो। तो लंबा करके फैला देने से महीन होता है, तुरंत सूख जाता है। और हम जो है, हम भी नहा लिए, नहा वहा करके जो है हम बैठे। महारथी संत जो है शरबत बहुत पीते थे, गन्ने का शरबत, गुड़ का शरबत, कोई भी दे दे तो बहुत खुश हो जाते थे जो है। और जो है मेरा भी इच्छा था, मेरी भी इच्छा थी, लेकिन मिलेगा कहाँ जो है। अब वहां बैठ रहे हैं तो एक आदमी जो है वो बोले, धोती सूख जाएगी फिर पहन करके फिर चलेंगे, अब गमछा पहन करके कैसे जाएंगे जो है। तो हम लोग धोती सुखा रहे हैं, बिजली कट गई जो है, सब लोग भीड़ भाड़ था, सब चला गया उधर से। और वो अपना ऐसे ही 24 घंटे वो सत्संग सुनाते रहते थे। स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने ये बोला, स्वामी जी वहां रुके, स्वामी जी ने ऐसे कहा। वह महारथी संत के बाणी से जो है, जो देखे हैं, जो जानते हैं, हर पल जो है स्वामी जी, स्वामी जी, इस तरह से जाप जैसे होता था। स्वामी जी यहाँ थे, स्वामी जी वहां थे, स्वामी जी यज्ञ किए, स्वामी जी हवन किए, स्वामी जी सिर पर हाथ रखा, स्वामी जी उपदेश दिए, स्वामी जी भोजन किए, स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्वामी, मतलब हर शब्द में जो वाणी निकलती थी वह स्वामी जी ही निकलता था। हर वाणी वाणी में स्वामी जी यहाँ के 24 घंटे। सदगुरुदेव स्वामी जी एकदम यही, मतलब उनके शरीर से जाप ही होता रहता था। स्वामी जी इस गांव में गए, स्वामी जी वहां गए, स्वामी जी ये किए, स्वामी जी वो किए, मतलब हमेशा। तो वो जो है हम बैठे हुए थे, और वहीं पर जो है एक आदमी जो है पूरा बाल्टी भर जो है शरबत ले करके और दही वही डाल उल करके पूरा एकदम बहुत बढ़िया जो है गांव का दही, वो सजाओ साड़ी सूड़ी डाल करके जो है, और ले आकर के जो है रख दिया। हम तो बुझ नहीं पाए,
तो जो है महारथी संत ने कहा, कौन कहा आपको लाने के लिए शरबत ये जो है? तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं जैसे यहां आया और आप स्नान कर रहे थे, तभी मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इस बाबा को जो है शरबत पिलाऊंगा घर से, अपना घर का। आप भेद को बूझो। वह व्यक्ति जो है वो महारथी संत श्री महेश सिंह जी पूछ रहे हैं, कौन बोला आपको लाने के लिए? कौन लाया? क्योंकि वो रख करके चला गया, दूर बैठा था वो। तो मैंने बोला बाबा यही लाए हैं। तो बुलाया, भैया कौन बोला आपको लाने के लिए? बोला हमको कोई बोला नहीं, मेरे मन में इच्छा हुआ तो हम गए जो है अपना खेत से गन्ना काटे, छील छूल करके उसको बाल्टी ले करके मैं उस जो है ट्यूबवेल पर गया, वो जहां गन्ना का मशीन है वहां गया, और वहां गया तो लाइन चली गई, बिजली चली गई। फिर मैं जो है ले करके फिर गांव में गया भाग करके, वहां गया जहां बैल से चल रहा था। तो इसीलिए मेरे को जो है वो बैल के पास ले जाना पड़ा, क्योंकि बिजली चली गई थी। और जो है वहां से पेर करके जल्दी जल्दी भाग करके छान छून करके दही मिला करके ले करके मैं भाग करके आया हूं कि जो कहीं वो चले न जाए। और जो है वो जो है महारथी संत जो है, ये तो सदगुरु की लीला है। सदगुरु की कुछ ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जो आप बूझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कहां नहीं जा सकता है। ये कैसे चेंज हो जाता है, क्या परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ऐसे सत्संग है, ऐसे ऐसे संस्मरण है जिसको सुनाने से संसार बूझेगा नहीं, मारने के लिए भी आ जाएगा। ऐसा ऐसा भी सत्संग है। अब महारथी संत जो है 4-5 गिलास जो है आराम से पी जाते थे। जो है दाना वगैरह नमक मिर्चा जो है सब कुछ जो है ले आकर के रखा, उन्होंने रखा था, खाया। मेरी भी जो है तो मेरे को वो सब बात नहीं समझ में आया। मैंने महारथी संत जी से कहा कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं गन्ना जब खींचा तो मेरे भी मन में आया था कि जो है 1-2 गिलास मिल जाए जो है पीने के लिए। तो वही कह रहे हैं, एक दोहा है, पालक समर्थ साथ है, जब मांगी तब दी। लेकिन वो बात मेरे को समझ में नहीं आई। बात भी जब बुझी जो है, जब सदगुरु के हम बहुत साधना वगैरह में जब लगने लग गए तब मुझे बोध हुआ, ये जोगी मतलब जोगी जो भी इच्छा करता है वह सदगुरु जो है पूर्ण करता है। कौन आदमी था, कोई मांगने से भी नहीं पिलाएगा आपको। आज के समय में तो वो गन्ना ही खत्म हो गया, गांव में भी नहीं है अभी जो है। कौन बोल रहा है उसको? कैसे लाया, कहां से लाया, क्यों लाया, क्या जरूरत थी उसकी? तो बोले अब वो हमारे ऊपर डाल दिए थे। बोला आपका इच्छा हो गया तो सदगुरु पूर्ण कर दिया। लेकिन हम बूझ नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो स्नान आपको करना है, करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं बिना स्नान किए कोई काम ही नहीं होगा।
समय है, परिस्थितियां है, लेकिन जो है सदगुरु के चरण में स्नान करने के लिए समय नहीं चाहिए, परिस्थितियां नहीं चाहिए। आज जब चाहो तब जो है गुरुदारी आव, सदा हो जल नीरामाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरा था, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया भी 68 तीरा था, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरामाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरा था, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसती, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, आपको गुरु दरिया में नहाना जरूरी है। वहां स्नान कर लिया तो चारों फल मिल रहा है, अंग अंग शुद्ध हो रहा है। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप संसार में स्नान करते हो तो केवल बाह्य अंग शुद्ध होता है, और यदि सदगुरु चरणों में स्नान करते हो तो गुरु की चारनिया में 68 तीरा था, गावेल वेद वा पुराना हो। गुरु की चारनिया में 68 तीरा था, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो,
मालिक ही दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। सदगुरु का ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं या जितना सोचता हूं उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसके भी आगे है। इसको सदगुरु के हंस हंसली पूछते हैं। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको जो है इस संसार में स्वामी जी ने क्या कहा, त सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो जे सुख बिन जीवा शांति लही, जे बिना जीव सुख शांति लही, सुख खोजत दिन जाय, जे बिना जीव सुख शांति लही, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथरी। आपको इस संसार में क्या चाहिए बताओ। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में कह रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जगऊता पान है, लीना कावन विधि पार, कौन सत्य कर तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद्ध मुक्त की ही बाती स, ग्रहण करो सत सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस ली। अब मैं कैसे कहूं, मैं जो है सदगुरु की महिमा कहना इतना आसान नहीं है जो है। हरि हरि जान की सुयस को, हरि हरि जान की सुयस को, करो सदा गुणगान, हरि हरि जान की सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है,
होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी। सदगुरु क्या चाहता है? सदगुरु की क्या इच्छा है? तो सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सहबार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी। आपका देश चेतन देश है। ये संसार जो है अजीब अजीब है, आप भेद नहीं बूझती। सदगुरु के हंस हंसरी भी अजीब अजीब है। कोई कोई एकदम पगलाया हुआ है, इसी जन्म में सदगुरु को बूझना है। ऐसे वाले भी है। और कोई 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 बात नहीं, अगला जन्म में बूझेंगे, ऐसे वाले भी है। और कोई कोई बोलते नहीं अभी चाहिए अभी चाहिए, ऐसे वाला भी है। और कोई जो कोई देखो, सदगुरु के शिष्य जो है हंस हंसनी अनेक तरह के हैं। स्वामी जी के अनंत शिष्य हैं, आप ये नहीं सोचना। देखो, आप जो इच्छा करोगे उसको सदगुरु को पूर्ण करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे नहीं मेरे को देखो, प्रकृति की चीजें जो है ये थोड़ी सी हर के लिए समय लगता है। अब आप चाह रहे हो कि नहीं इधर ही आम का पेड़ जग जाए, तो अभी लगाने से एक दिन में नहीं न होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो है उसी हिसाब से चलती है। तो बोला नहीं हमको तो ऐसा चाहिए कि अभी लगाओ तो अभी हो जाए। तो मैं बोला यदि ऐसे होने लग जाएगा तो क्या गति होगा। बोला नहीं हमको तो अभी चाहिए। अरे मैं बोला बरगद का पेड़ जो है अभी आप लगा दोगे अपने घर के सामने और इतना विशाल हो जाएगा तो पूरा गांव सब लोग इकट्ठा हो जाएगा, ये आपने कैसे कर दिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रकृति में हर एक का नियम है, समय है जो है, और उसी हिसाब में जो है वो शोभा भी देता है। तो बोला नहीं हमको तो ऐसा, मैं बोला कि ऐसा चाहिए था, अनेक जोनियां है। मक्खी का जीवन जो है मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं होता है। तो आपको आज ही पैदा होना है और आज ही उड़ना है और आज ही गर्भ धारण करना है और आज ही खत्म हो जाना है, तो मक्खी का जीवन में जाना पड़ेगा।
बस ये बखिया होती है गांव में। अब आजकल तो वे भी सब बेचारे खत्म हो रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है जो है। तो वो जो है उनका जीवन एक ही दिन 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ऐसा बताते हैं भाई। कल को आप हमारे ऊपर मुकदमा नहीं करना जो है। तो एक ही दिन में सब हो जाता है उनका, 2-3 दिन में सारा, उसका उम्र भी 2 ही 3 दिन है। तो आपको उस जोनी में जाना पड़ेगा। एक ही दिन में 2 दिन में सब काम हो जाएगा आपका। जैसा आपके मन में जितने भी विचार आते हैं, उतने तरह की जोनियां हैं। तो जैसी जाकी सूरती लगी रहे जाहवा, कह कबीर पहु चाई बतावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हल्त्री, आपको चेतना वहां लगानी है। तो जहाँ से अला हो अबार वही देसावा, अबार वही देसावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हल्त्री, आपका देश मालूम है। तो आपको केवल जो है वहां का चेतना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे जो है सदगुरु का चरण ही मिले। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाओ। जब सदगुरु का चरण मिल गया, फिर आपको क्या चाहिए संसार में। बस आपको सब कुछ मिल गया। तो आपको वही होना चाहिए, बोल कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया बेना ना हो, बोल कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको सदगुरु चरण का ही मांग करनी है, और जल बिनवत गुरु चरणों में प्रेम मांगना है। बस अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय